हेलो भाई, यह एक वीडियो नहीं, आपके सपनों की कहानी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या हुआ, नीट नहीं निकला? बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं है? बोर्ड में धांधली हो गई? 12 लाख बच्चों की कॉपी बहुत कम दिनों में लगभग 60 लाख कॉपी चेक कर दी गई, जिससे अच्छे बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं 10th में, अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, वो भी आज रोते हैं और उन पर लाखों सवालें उठते हैं कि ये पढ़ा नहीं होगा, ये लड़कीबाजी किया होगा, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन का नाम आता होगा। और उससे भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स हताश होंगे कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना पैसा दिया, मेरा बेटा दिन रात मेहनत किया, फिर भी आखिर क्या कमी थी कि ऐसा हो गया। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, यह कोई कमी नहीं, इसको एक मोटिवेशन के रूप में लेना। आज मैं आपको एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो अक्सर जेई नीट वाले बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो इसको ऑप्ट करते हैं। यह कुछ और नहीं, BCEC है। इसका मतलब बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक, आगे अब हम बात करते हैं ना आखिर है क्या। इससे ना हम बहुत सारे कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे रैंक मिलेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। जैसे BSc नर्सिंग हो गई, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरी BTech हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, फार्मेसी हो गई, फिशरी हो गई, बहुत सारे कोर्स है। BPT हो गई, ये सब कोर्स है। आइए हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहला बात, आखिर यह एग्जाम क्या है। यह एग्जाम कुछ और नहीं, एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो मेनली बिहार के बच्चों के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, जानते हैं इसका पूरा डिटेल्स। पहली बात, इसकी ऑफिशियल नोटिस जो थी वो बहुत पहले यानी फरवरी में आ चुकी थी। दूसरी बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द अप्रैल मंथ के 2 सेकेंड और 3rd वीक में ही आने वाली है। उसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो नीट के बाद मई में होगा। इसका जो एग्जाम का डेट होगा या तो मई के लास्ट वीक में होगा या जून के 2nd वीक से पहले होगा। आगे इसका रिजल्ट जो होता है बहुत जल्दी आता है, जून जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद आपके रैंक के हिसाब से आप काउंसलिंग कराओगे, आपको कॉलेज अलॉट होगा। जितना अच्छा रैंक रहेगा उतना बेटर कॉलेज आपको मिलेगा। आगे अब बात करते हैं, इतना जान गए, लेकिन इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। क्या कोई भर सकते हैं फॉर्म? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। पहला, आपका एज लिमिट मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जवानी के बाद बुढ़ापा तक भी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका मिनिमम मार्क्स ना बोर्ड में 45% फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए होने चाहिए, जबकि 40% SC और ST कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। आगे इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी या एग्रीकल्चर। ठीक, बहुत सारे लोग का PCM भी होता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होता है। आप दोनों से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यह एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या है। यह ऑनलाइन मोड से किया जाता है, इसमें फिलिंग जो होती है वो ऑनलाइन मोड से होती है। अगला, इसकी फी क्या, एप्लीकेशन फी जनरल या OBC के लिए इसका फी 1000 रखा गया है, जबकि SC और ST के लिए यही फी को 500 रखा गया है, जो कि बहुत ही कम है। इसका पैटर्न क्या है। पहली बात, एग्जाम मोड जो होता है ना वो ऑफलाइन होता है। आपको एडमिट कार्ड में अपने सिटी के अनुसार सेंटर अलॉट होगा, आप उस सेंटर पर जाओगे, ऑफलाइन पेन पेपर मोड में आप एग्जाम दोगे। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन टाइप क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन टाइप जो होती है बिल्कुल नीट और जेई की तरह MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती है, जिसमें हर सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर जुटेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो जुटे हुए नंबर में से -1 होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ 4 1 का निगेटिव है। आगे इसका ड्यूरेशन जो होता है ना, एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में
एक क्वेश्चन में 1 मिनट का सवाल लगभग दिया जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आगे इससे ना हम बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग। बिहार में 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, हर कॉलेज में 60 सीट है, यानी पूरे बिहार में गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के लिए 540 सीट है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। आगे फार्मेसी है, इसका 2 ही कॉलेज है हमारे बिहार में, एक जीपीए गुलजारबाग और एक एमआईटी मुजफ्फरपुर। आगे एग्रीकल्चर सब और पूछा है, बीटेक है, जैसे एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, बीसी बख्तियारपुर हो गया, एनसीसी चंडी हो गया, एमसीसी मोतिहारी हो गया, एलएनजेपीटी छपरा हो गया। इस सब में अगर जेई क्लास से बच जाते हैं तो आगे वाला सीट होता है, जो बचा हुआ सीट होता है बीसी। अब आगे देखते हैं कि इससे कट ऑफ क्या रहेगा। क्या हम खुद से एक्सपेक्टेशन रखें कि एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हमें अलॉट हो जाए। उसके लिए अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपको 300 से लेकर 500 के अंडर में ही आना होगा। अगला, अगर आप चाहते हो कि कोई भी 9 में से कोई कॉलेज जो एवरेज है वो मिले, तो आपका रैंक 1000 से लेकर 1500 तक होनी चाहिए। ठीक, अब आगे यहाँ होता है क्या, सीट बहुत कम है बिहार में। बीएससी नर्सिंग के लिए केवल 540 सीटें हैं और फॉर्म लाखों की संख्या में भरे जाते हैं। जितने नीट वाले बच्चे होते हैं सभी फॉर्म को फिल करते हैं, इसीलिए यहाँ कंपटीशन जो होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ सीट लिमिटेड है। आगे अब हम बात करते हैं ना फार्मेसी के लिए। फार्मेसी के लिए सेफ रैंक अगर आप 800 से लेकर 1500 के अंडर में है तो आपको फार्मेसी मिल सकती है, जो कि हमारे बिहार में मात्र 2 गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज हैं, एक जीपीआई गुलजारबाग और दूसरा एमआईटी मुजफ्फरपुर। आगे अगर हमको बीटेक करना है, यह एक ऐसा ऑप्शन है ना कि आप कितना भी रैंक ले आओ, अगर आपका काउंसलिंग सही से किया जाएगा तो हर हाल में आपको एक गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज मिलेगा, लेकिन ब्रांच पसंदीदा नहीं मिलेगा। अगर आपको ब्रांच अच्छा चाहिए, जैसे सीएस हो गया, मैकेनिकल हो गया, आईटी हो गया, तो उसके लिए आपको 2000 से लेकर 4000 के अंडर में ही आना होगा। आगे अब हम बात करते हैं क्या एग्जाम सबसे बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा बात नहीं है। यह एग्जाम बिल्कुल जेई और नीट के तरह होता है और इसका सिलेबस भी वही है जो जेई नीट का है, जैसे क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी। आगे यह एग्जाम नीट से आसान है, लेकिन जेई मेन से के बराबर का है। क्यों? क्योंकि नीट में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ पर भी कंपटीशन ज़्यादा मिलता है। इसका मेन वजह यही है। अब हम बात करते हैं कि मेरा फाइनल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हम पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले अगर आप 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं, अगर आप 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आगे निगेटिव मार्किंग है, आपको निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, तुक्का नहीं लगाना है, निगेटिव से बचना है। और आगे अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको टॉप रैंक में आना होगा। ठीक, मैं इस वीडियो को यहीं शुरू करता हूं और अपने हैटर्स को एक बात बोलना कि ये वक्त मेरा है, न तुम बोल सकते हो, न तुम टोक सकते हो, तुम केवल एक कुत्ते की तरह भौंक सकते हो। जय हिंद। Subscribe to my channel.